वेरी गुड मॉर्निंग +1 क्लास। सो बेटा मोस्टली टॉपिक सारे तुहानू कवर करा चुका हाँ, एक बार रिवाइज करा देना। सो फर्स्ट है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल विद हॉरिजेंटल। बेटा प्रोजेक्टाइल का मतलब है सिंपली कोई चीज़ आप सड़ते हैं ना, वो प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल का मतलब होंगे जो ग्राफिकली कुछ बॉडी इदा मूव करती, इदा ऊपर गई, उस तो बाद नीचे डिगेगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रैविटी। दिस इज़ द प्रोजेक्टाइल। आपां चौक फड़ के हाथ ना सट्टिया, आप पत्थर सट्टिया, ठीक है। इस तरह आप एक बुलेट फायर की गन दे नाल, ये सारिया प्रोजेक्टाइल विच ही आ जांदियां, ठीक है। हैमर थ्रो करते हैं, दिस आल्सो प्रोजेक्टाइल्स। सो ये प्रोजेक्टाइल ने सो प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल इज़ द मैथड बाय विच वी कैन ईजली projectile is a method by which theory we can use for a launching a satellites, ठीक है। यही वो थ्योरी है जिन्होंने आप यूज़ करते हुए की करांगे, सैटेलाइट लॉन्च करांगे, ठीक है। सैटेलाइट काहदे का काम होणगे? सैटेलाइट अपने वास्ते काम होणगे पुत्र जी कि जिहड़ी अपने कोल जियो स्टेशनरी पोजीशन ने, अपनी अर्थ दियां वैदर कंडीशनस ने, उन्हां दी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इकट्ठे करने वास्ते काम होणगियां। सॉरी। सो बेटा कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। मान लो बेटा जी कि आप एक प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, दिस इज़ द हॉरिजेंटल डायरैक्शन। हॉरिजेंटल डायरैक्शन के कितना एंगल मेक करता है? थीटा। क्योंकि जो भी कोई बॉडी आप इदा सट्टांगे उपर नूं, उस तो बाद मैक्सीमम हाइट अटेन करने तो बाद, ये मैक्सीमम हाइट अटेन करने तो बाद बेटा नीचे आनी स्टार्ट करेगी, नीचे आनी स्टार्ट करेगी तो जिहड़े पॉइंट जाके डिगेगी वो मैक्सीमम अपने को रेंज होएगी उस बॉडी की, ठीक है। दिस इज़ ए टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज़ ए टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट है कितना ऊपर जा रहा, आ टाइम ऑफ एसेंट आएगा, और उस बाद टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा अपने को। सो राजे ये वास्ते अपन हुण की कह रहा है, कहता ये चीज़ां आप मान लिया, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी रिजॉल्व इन टू द टू कंपोनेंट्स। आप इनकी वेलोसिटी में दो कंपोनेंट विच रिजॉल्व करांगे। एक कंपोनेंट तो अपने को वेलोसिटी का आ रहा है ux, एक आ रहा है uy। क्योंकि इतने जो अपना प्रोजेक्टाइल है या अपनी कोई बॉडी है, अपना स्टोन है, अपना कुछ भी है जिन्होंने आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो मूव करता है तो उनके को बेटा दो तरह की वेलोसिटी रही है। इट कैन मूव अलोंग ए हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। सो बेटा इन्हों रिजॉल्व करने वास्ते अपने को वैक्टर के मैथड से, वो मैथड आप यूज़ किया कि अलोंग द एक्स एक्सिस ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड अलोंग द y एक्सिस uy इज इक्वल टू u sin थीटा। जे किसी को ना पता लगे तो अपने को लास्ट लैक्चर वैक्टर वाले पे आ, वो दोबारा देख लियो एक बारी। सो एज अ प्रोजेक्टाइल इज़ मूविंग, जिदा ही मूव करेगा बेटा जी अपने को जो मोशन है वो दो प्रकार का मोशन हो जाएगा। एक हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक हो जाएगा वाई एक्सिस। सो फस्ट आप स्टडी करते हैं मोशन अलोंग हॉरिजेंटल। जो आप हॉरिजेंटल मोशन की गल करते हैं, सो वो निगलैक्ट द फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ, आप फ्रिक्शन की गल छड्डती, ठीक है। हम जो आप हॉरिजेंटल की गल की, आप हॉरिजेंटल देख रहे हैं कि इधर कितना मोशन वो करता है। सो आप इस कंपोनेंट को कंसीडर करांगे, आप इस कंपोनेंट की अजे गल ही नहीं करांगे। सो बेटा जी अपने को की है, अपने को इनिशली ux सीगा u cos थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल वाल कितनी हो रही है? 0 हो रही है। हम फार्मूला अपन पता है, फार्मूला होंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। आप वही फार्मूला लाता, एस जोड़ा है आ डिस्टेंस है पुत्र अपना जोड़ा, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। सो यू टी टी इनिशियली टाइम इतने टी नहीं लिखा है राजे, टी लिख दो, लिखा जा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर पर फार्मूला पाता, यू एक्स की वैल्यू आप पावे यू कॉस थीटा, ये एक्स आप पा देंगे 0, टाइम आप टी रहने देंगे। सो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी एंड दिस टर्म इज 0। So x is equal to u cos theta into t. So t is equal to x by cos theta. This is the first equation we derive for a time in terms of a distance and velocity component along the x-axis.
सो मोशन अलोंग ए वर्टिकल की जो गल करिए इनिशियल वेलोसिटी u y इज इक्वल टू u sin थीटा एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी हो रही है पुत्र इतने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी मैक्सिमम हाइट अटेन दैन द बॉडी कैन बी मूव डाउनवर्ड दैट इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रैविटी सो माइनस जी सो अगेन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 सो एस आप पाता u cos थीटा साइन थीटा इंटू टी 1/2 माइनस जी इंटू टी स्केयर सो अपने को टर्म क्या आ गई y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्केयर सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ टी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ टी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪਈ x ਬਾਈ u cos ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸੋ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u sin ਥੀਟਾ ਇਨਟੂ x ਬਾਈ u cos ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ g x ਬਾਈ u cos ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੁਅਰ सो u ना u कैंसल sin थीटा बाय cos थीटा that is a tan थीटा so x into tan थीटा minus g by x square बाहर गया चला so by 2 u square cos square theta into x square so this is the equation parabolic equation again this equation is a parabolic equation so the path is the parabolic path सो किहड़ा पाथ फॉलो करेगा सो ट्रैजेक्टरी जी होएगी दिस इज आल्सो नोन एज ए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सो दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए ट्रैजेक्टरी मीनस कि अपने को जी अपना प्रोजेक्टाइल है वो किस डायरैक्शन में किस तरह की ट्रैजेक्टरी बनाता होया किस तरह का ग्राफिक फॉर्मेशन बनाता होया किस तरह का पाथ फॉलो करेगा सो आ जी इक्वेशन अपन दस रही है इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इट्स फॉलोज दैट द प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल सम एंगल विद द हॉरिजेंटल मूव्स अलोंग ए पैराबोलिक पाथ वो पैराबोलिक पाथ दे विच मूव करेगा सो टाइम ऑफ फ्लाइट की गल कर लीए टाइम ऑफ फ्लाइट की है कि कितना चिर वो प्रोजेक्टाइल मूव किया कितना चिर वो प्रोजेक्टाइल हवा दे विच रहा दैट इज़ ए टाइम ऑफ फ्लाइट सो टाइम ऑफ फ्लाइट की गल करा सो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू ग्राउंड और द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर अबव द हॉरिजेंटल प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जितों आप छड़ रहे हैं उस जगह तो लैके कितना चिर वो हवा दे विच रह रहा है उस टाइम आप टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं सो इनके वास्ते सिंपली अपने को इक्वेशन की है अपन पता है वाई एक्सिस वाल आप इनकी मान के चलेंगे 0 ठीक है कहता मोशन अलोंग ए ओ टू ए की गल करिए एंड फ्रॉम ए टू क्यू की गल करा सो इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया फस्ट जोड़ा ओ तो ए वास्ते उन्होंने अपन नाम देता टाइम ऑफ एसेंट दूसरे ने अपन नाम देता टाइम ऑफ डिसेंट सो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं सो टोटल टाइम टी लगता है तो इनका हाफ की हो गया t/2 अभी की हो गया t/2 सो फरदर जो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट ए ते पहुँचती है तो वेलोसिटी कंपोनेंट जोड़ा अपने को हाईएस्ट पॉइंट ए ते पहुँचती है उस जगह ते वेलोसिटी कंपोनेंट अपने को 0 हो जाता है कहना मतलब अपने को जोड़ा आ साइड है वी वाई का मतलब है कि अपने को यू वाई है वी वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है तो वी वाई की होगी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट तक की हो जाएगी 0 हो जाएगी सो आप फार्मूला यूज़ किया यू वी इज इक्वल टू u प्लस ए टी ठीक है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम सो राजे फस्ट आप देखते हैं अलोंग द वाई एक्सिस सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी इनके वास्ते यू वाई तो अपन पता यू साइन थीटा वाई जी होंगी माइनस टी होंगी है माइनस जी होंगी है टी आप हाफ लैके चलनी है तो आखी हो जाएगी 0 इतों अपने को टाइम की वैल्यू आप कट सकते ईजिली इन्हें सॉल्व करेंगे टी इज इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है पुत्र है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई अपने को उस तो बाद बेटा ये हैगी है मैक्सिमम हाइट अटेन मैक्सिमम हाइट कितने अटेन होती है वो भी बेटा ये पॉइंट से अटेन होती है मैक्सिमम हाइट जो मैक्सिमम हाइट अटेन हो रही है ये पॉइंट के उत्ते तो राजे उनके वास्ते भी इक्वेशन आप यूज़ करेंगे एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर सो आप अलोंग द वाई एक्सिस गल कर रहे हैं सो वाई की वैल्यू सारी सब्सटीट्यूट करेंगे हाइट आप एच मान ली वाई की जगह मैं एच लिखता पुत्र यू की वैल्यू इनिशियल आ पुट कराँगा माइनस जी पुट कराँगा टी मेरे को 1/2 है ठीक है एक टी की वैल्यू अपने को आ पी आ भी पुट कराँगे बेचन दे सो आ वैल्यू जो सारिया सब्सटीट्यूट करना मेरे को एच की वैल्यू आ जाती है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g इंपॉर्टेंट रिलेशन ने भी पुत्र ठीक है उस तो बाद अगला भी बेटा ऑलरेडी तुम करा चुका
सो रिवाइज इट, इंपॉर्टेंट इक्वेशन ने सारियां एक बार फिर तुहानूं रिपीट करतीआं। सो इन सारे देखो, जो कोई प्रॉब्लम है तो दसो। सो नैक्सट लैक्चर के अगला आर्टिकल करांगे एंगुलर डिसप्लेसमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर डिसप्लेसमेंट। थैंक यू सो मच।